इसका जीना। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्मपद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति भी अभ्यास से होती है। जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, सो मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिए घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ऐसी क्षणभंगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेंढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवा अवस्था नदी के प्रवाह की नाई चली जाती है, तब वृद्धावस्था आती है। उसमें महादुख प्रकट होते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको नहीं बिसारती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है, तो उसके देखने का त्याग नहीं करता, वैसे ही मृत्यु मनुष्य के देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मूर्ख पुरुष का जीना दुख के निमित्त है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही अज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना आप ही नाश किया और वह आत्महत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है, पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से उसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुख रूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है, वह सुखी नहीं होता है। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़ के पार उतरा चाहे, तो पार नहीं उतर सकता। मूर्खता से डूबेगा। वैसे ही जो संसार के पदार्थों को सुख रूप जानकर आश्रय करता है, तो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूब जाता है। हे मुनीश्वर,
यह संसार इंद्रधनुष की नाई है। जैसे इंद्रधनुष बहुत रंग का दृष्टि आता है और उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही यह संसार भ्रम मात्र है। इसमें सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे संसार सुख निषेध वर्णन नाम नवम सर्ग है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है, पर मिथ्या है और सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है, तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का भाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया, वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूँ। जितने दुख है, उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो, तब कल्याण हो। इससे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है, इसके त्याग करने में आनंद आता है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है, तब उसकी शीतलता और प्रकाश घट जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है, तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के वर्षता है, तब तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ जाती है और कभी नहीं घटती। जब अहंकार का नाश हो, तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब तक मेघ है, तब तक बिजली है। जब विवेक रूपी पवन चले, तब अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है, तब तक दीपक का प्रकाश है। जब तेल बाती का नाश होता है, तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार का नाश हो, तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। हरि हरि